देश में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद से देश के 23 राज्यों में 2100 केसेस मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि नए केसेस के पीछे ओमिक्रॉन ही वजह है। भारत में 3 जनवरी को कोविड-19 के 58,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पिछले 6 दिन में नए मरीज 6 गुना बढ़े हैं। अब आपको बताते हैं कि देश के राज्यों में कोरोना के मामले कितनी रफ्तार से फैल रहे हैं। भारत में पिछले 7 दिन से लगातार कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले दिन के मुकाबले ये नए केसेस में 10.75% का उछाल है। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर अब 3.24% हो गई है और एक्टिव केसेस 1.70 लाख से ज्यादा हो गए हैं। चिंता वाली बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में 1.29 लाख नए केस मिले हैं। इससे पहले के हफ्ते में 47,000 नए केसेस मिले थे, यानी एक हफ्ते में ही केसेस 2 गुना से भी ज्यादा हो गए हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी देश के 23 राज्यों में 2100 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 568 मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली 382 मामलों के साथ है। इसके बाद केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 152, तमिलनाडु में 121 और तेलंगाना में 67 केस है। इसके 766 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र लंबे समय से कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद यहां केसेस ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस के साथ महाराष्ट्र देश में टॉप पर है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी सबसे ज्यादा केसेस हैं। 3 जनवरी को मिले 12,160 केसेस में से 8,000 से ज्यादा केवल मुंबई में है। मध्य प्रदेश में 3 जनवरी को 308 केस मिले हैं। एक दिन में पहले ही प्रदेश में 221 केस आए थे। अब एक्टिव केस बढ़कर 1,029 हो गए हैं। संक्रमितों में कलेक्टर, एसडीएम और डॉक्टर भी शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए भी पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश में अब संक्रमण दर बढ़कर 1.85 हो गई है। दिल्ली में 3 जनवरी को 4,099 नए केसेस मिले हैं। यहां पॉजिटिविटी रेट 8.37 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि शनिवार रविवार को टेस्ट किए गए कुल सैंपल में से 81% से ज्यादा ओमिक्रॉन के हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट 4% के करीब पहुंच चुकी है। 3 जनवरी को राज्य 550 केसेस मिले हैं। प्रदेश में जितने भी एक्टिव केस है उसके 76% केवल जयपुर और जोधपुर में है। जयपुर में सबसे ज्यादा 1409 है, जो कुल केसों का लगभग 67.6% है, जबकि जोधपुर में 179 जो कुल केसेस का 8.6% है। बिहार में जनवरी के शुरुआती 3 दिन में ही कोरोना ने 1 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिसंबर के 31 दिन में 673 नए मामले सामने आए थे।
तो जनवरी के सिर्फ 3 दिन में ही 977 नए केस आ गए हैं। मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाला एक रसोइया कोरोना संक्रमित हो चुका है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कई डॉक्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण 2 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है। यहां 3 जनवरी को कोरोना के 698 नए मामले सामने आए हैं। इसमें अकेले रायपुर के ही 222 केस शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी 2 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सोमवार को सुकमा में कोबरा 202 बटालियन कैंप में भी 38 जवान पॉजिटिव थे। आईआईटी भिलाई के रायपुर कैंपस में 50 स्टूडेंट पॉजिटिव आए हैं। पिछले 4 दिन में आईआईटी भिलाई के रायपुर कैंपस में 63 छात्र संक्रमित मिल चुके हैं। गुजरात में 3 जनवरी को 1259 नए केसेस मिले हैं। करीब 7 महीने बाद पहली बार एक दिन में इतने केस मिले हैं। सबसे ज्यादा 644 मामले अहमदाबाद में, जबकि सूरत दूसरे नंबर पर रहा। महाराष्ट्र की तरह केरल भी पिछले कुछ महीनों से हॉटस्पॉट बना हुआ था, लेकिन राहत वाली बात यह है कि अब यहां नए केसेस कम होने लगे हैं। दिसंबर के दौरान ही रोजाना मिल रहे कुल केसेस आधे से भी कम हो गए हैं। 1 दिसंबर को केरल में 5405 नए केस मिले थे, जो 31 दिसंबर तक कम होकर 2676 हो गए थे। जिस तरह से देश में कोरोना फैल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना भी है कि तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है।